ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हर राम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
नयनाजतनामायाजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नप्तेः नागं महिमान सचन्द्रजत्रापूरवे साध्याः सन्ते देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरखाय च विद्महे नारायणाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोलो बांके बिहारी लाल की वृंदावन सरकार की आज के आनंद की सनातन धर्म की परमानंद की यज्ञ नारायण भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की कालहर कष्टहर दुखहर दारिद्र्यहर सर्वपापहर नम पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज द्वितीय दिवस सिन्हा परिवार की ओर से सांगिन कछार ग्राम में आज बड़े भव्य रूप से भागवत महापुराण कथा का रसपान कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य मुकुंद कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से आप कथा का अमृतमय ज्ञान यज्ञ ग्रहण कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से लाइव कथा का सीधा प्रसारण चालू है। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनसे भी अनुरोध है कि वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। जय श्री राधे।
राधेश्याम राधे हरि श्री राधेश्याम राधेश्याम श्री राधेश्याम राधे हेलो राधेश्याम श्री राधेश्याम राधे श्री राधेश्याम राधे राधे राधेश्याम श्री राधेश्याम राधे हेलो राधे श्री राधेश्याम राधेश्याम राधे 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 श्याम राधे श्री राधेश्याम श्याम श्री राधे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। वरिहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासं कनककपिशं वैजन्तेशमालाम् रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पुरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते। अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की प्यारे। धन्य धन्य रघुवीर। चार वेद छह शास्त्र में और बात मिली है दोए। सुख दीने सुख होत हैं प्यारे, दुख दीने दुख हो। खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कोट बनराय। दुष्ट वचन खल वचन साधु सहे प्यारे, कि और से न जाय। लाली मेरे लाल की और जित देखूत लाल। लाली खोजन मैं गई प्यारे, और मैं भी हो गई लाल। मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम। मंगल मुख श्री कृष्ण है प्यारे,
तो जिनको गोकुल धाम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। परम आदरणीय परम सम्माननीय परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति को साक्षात्कार प्रणाम करते हुए, गुरु जी के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ आदिशक्ति विमलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ वैष्णवी के पावन चरणों में वंदना करते हुए, बल बुद्धि विद्या विवेक से परिपूर्ण श्री हनुमंत लाल के पावन चरणों में वंदना करते हुए, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, एतद क्रम प्रधान देवता, बस्ती माता के पावन चरणों में वंदना करते हुए, ममता में मेरी माताएं, करुणा में मेरे पिता बंधु भाई, प्रेम मया स्नेह और दुलार को देने वाले मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, इस आयोजन में बैठे हुए यज्ञ स्तर पर में आहुति को प्रदान करने वाले स्वर्गीय महेंद्र सिन्हा के पावन स्मृति में पिता पुत्र भ्राता समस्त सिन्हा परिवार, समस्त ग्रामवासी, संगीन कछार निवासी, माताएं बहनें बंधु भाई सभी के हृदय में बसे हुए भगवान चितचूर का ठाकुर जी का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, दास मुकुंद का वंदन अभिनंदन श्री राधे। प्यारे संतों ने कितना सुंदर अपने मुखार बिंद से मुख से बोले हुए हैं, क्या जीवन को मत मार छुरी से, मारन हार खड़ा सिर तेरे, जीव मार कर अमर न होगा, क्यों करता फिर पाप घनेरे। कोई जीव कहे कि मैं जीव को मार करके अमर हो जाऊंगा, कोई जीव कहता है मैं किसी व्यक्तित्व को या किसी पशु को मार करके अमर हो जाऊंगा। यह अभिमानता, यह अज्ञानता हमें सर्वस्व नष्ट कर देता है, पतन का कारण बन जाता है। इस संसार में कहीं न कहीं हम जीव को तो मार सकते हैं प्यारे, पर कहा गया है मारने वाले तो कहीं न कहीं ऊपर पर बैठा हुआ उसका सत्ता है। उस जीव को हम समाप्त करें, हमारे अंदर में वो अभिमानता, हमारे अंदर में वो अज्ञानता भरे। संत कहते हैं जीवन में जब संत का आगमन हो ना प्यारे, तो समझ जाना क्या सूखे को हरा करना बसंत का काम होता है। क्या सूखे को हरा करना बसंत का काम होता है, और सोते को जगा देना संत का काम होता है। कितना सुंदर भाव है। वो पतझड़ लगा हुआ है जिसमें वृक्ष का एक सुंदर सा रूप बना हुआ है। जब बसंत का हवा चलने लगे ना प्यारे, बसंत का हवा फुहार चलने लगे, पानी गिरने लगे, तो क्या वह पतझड़ भी हरा सा हो जाता है।
उसी प्रकार जीवन में अगर कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, गुरुजन आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो समझ लेना कहीं न कहीं हमारे अज्ञानता को दूर करने के लिए, कहीं न कहीं उस गति और सदगति को बनाने के लिए मेरे ठाकुर का आगमन हुआ होगा। संत का हमारे घर में आगमन है, और संत का मिलन तो बड़े भाग्य से होता है प्यारे। किसके भाग्य से? वो कृपा भगवान जी का हो। जब हनुमान जी मिले ना एक जगह बैठ करके, तो समय भगवान राम जी और हनुमान जी जब एक जगह रहे तो उन्होंने भी यही कहा, क्या बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक ठाकुर की कृपा ना हो, गोविंद कृपा ना हो, तब तक संत का मिलना भी नहीं हो सकता। हमारे अंदर में बैठा हुआ उस विकार को सबसे पहले हम दूर कर लें, उनके पश्चात हम उस भगवत कथा में व्याभाव विभोर होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने में लगेंगे। जिस प्रकार से बाहर में एक वृक्ष है, एक पौधा, एक पेड़ है, और उस पर बैठा हुआ कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है, और उसे आप भगाना चाहे ना प्यारे, उसे आप हटाना चाह रहे हैं, तो कैसे भगाएंगे? तब जाकर के वह पक्षी भगेंगे, बस दूर होगा। क्या गणेश्वर, एक पेड़ है बेटा, पेड़ में चिड़िया बैठे हुए, और उसे भगाना है हमें, तो हम ऐसा कौन सा काम करें, हम ऐसे कौन से काम करें जेखर करे से वो चिड़ई भाग जाए। क्या का पत्थर फेंक के मारोगे? या हमर से बने तो शायद तर हम ताली की सेवा करबो, ताली बजाबो तो चिड़ई भाग जाए। इतना ही कर सकता ना भाई, तो घर सेवा कछु नहीं कर सकता। वही प्रकार से अंदर में कुछ चिड़िया मन बैठे गए हमारा अंदर में। कहाँ? ये भीतरी में। कौन सी चिड़िया? वो काम है, वो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार की चिड़िया बैठे हैं, और ये ला भगाना है प्यारे। तो वही कीर्तन, वही संकीर्तन, वही साधना हमला भी करना पड़े। क्या? तब जाकर के ये भगी बड़े भाव के साथ। आइए भगवान नाम कीर्तन करते हुए अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का पिला दो प्रभु। अब बना दो प्रभु, मेरे पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का पिला दो प्रभु।
सरकार की जय। गुरु का आना, संत का आना कृपा का सागर बनता है प्यारे। और एक चीज तो और है, जब गुरु आ जाए, संत महात्मा जब आ जाए और आपको कुछ दे दे तो उसे त्यागना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ना जाने उसमें आपको हो सकता है कि भक्ति के माध्यम से दर्शन करना चाह रहे हो, या कहीं आपको सुरक्षित करने के लिए या आपके जीवन को संवारने के लिए वो क्रिया किया जा रहा हो। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय, क्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये सच्चिदानंद क्या है? एक सत है, एक चित है और एक आनंद है। ये तीनों मूर्ति को अगर बना दिया जाए तो सच्चिदानंद बन जाते हैं। हाँ, कितना सुंदर भाव है। पर सत्य के मूर्ति में कौन है, चित्त के मूर्ति में कौन है और आनंद की मूर्ति में कौन है, ये श्री सुध जी महाराज कितना सुंदर दृष्टांत दे हम सब चल। जिस प्रकार से आज बैठ के हम सुना था वही ढंग से सुध जी महाराज भी है सबला श्रवण करा दिए। कहा संत जी कहे थे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन तापत्रय विनाशाय। सृष्टि का कारण वही है, सृष्टि की उत्पत्ति वही है, सृष्टि का संहार वही है। क्या? सच्चिदानंद। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण का वंदन करना है। पर ये चीज हमने अवश्य जाना नहीं, ये सत्य की मूर्ति में कौन है और चित्त की मूर्ति और आनंद की मूर्ति में कौन है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी, कपिल देव जी महाराज और भगवान कृष्ण जी, ये तीनों सच्चिदानंद के रूप में है। सत्य की मूर्ति में, चित्त की मूर्ति में भगवान राम और कपिल देव जी महाराज। और आनंद के अगर हम त्रिमूर्ति के बारे में जानना चाहें तो ये भगवान जो बांके बिहारी बैठे न मरागों में, ये बिहारी बैठे, कन्हैया बैठे, यही आनंद की मूर्ति है। जल हम रात को न जानने के प्रयास करते हैं वास्तव में ये सच्चिदा आनंद में आनंद की मूर्ति कौन है। वास्तव में यही हरे आनंद की मूर्ति है। कैसे आनंद की मूर्ति? जैसे कि ये जितना टेढ़ा है ना भगवान कन्हैया, जितना टेढ़ा मेढ़गा है वैसने ही एक काम घनो टेढ़ा मेढ़ा हैगा। बोले कैसे? एक तरफ राम जी के फोटो रख लो और एक तरफ भगवान कन्हैया के फोटो रख लो और दोनों ला देखो ध्यान से। हाँ, एक बार सबको कहना राधे राधे। दोनों ला आप देखना, एक कृष्ण ला देखना और एक राम ला देखना। दोनों में क्या दिखाई दी पता है? भैया मन सुनना, दीदी मन सुनना, कुछ और दिखाई नहीं दे। भगवान राम अगर देखना चाहते हो जब बैठे हुई ना तो सीधा बैठे हुई हो। कहा? जब भी बैठे तो सीधा बैठे और जब भी वो बोले है तो सीधा बोले हो भगवान राम जी। मतलब सीधा मतलब सरल। और जब भी वो खड़े हुए हैं तो सीधा ही खड़े हुए हैं। और भगवान राम जब भी चले हुए हैं तो सीधा ही चले हुए, मतलब सरल भाव से चले हुए। भगवान राम सरल है। और नाम भी देख ले भगवान राम के तो नाम भी सबको ही ले लेता ना मन, राम 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 लइका मन घलो कहते। पर ओला विपरीत में आना है हम सब लोग। विपरीत मतलब कन्हैया देखे के प्रयास करो एक कनिक। हाँ, अगर फोटो ला देखो आप, जब भी वो बैठे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा, जब भी वो खड़े होते तो टेढ़ा मेढ़ा। कहा? और जब भी वो बोले हुए तो टेढ़ा मेढ़ा, और जब भी वो काम करे है तो टेढ़ा मेढ़ा काम करे है। भगवान राम चोरी नहीं करे, भगवान कन्हैया चोरी करे। भगवान राम कपड़ा नहीं चुराए, भगवान कन्हैया कपड़ा चुराए। मतलब पूरा विपरीत है भगवान राम और कृष्ण दोनों में। भगवान राम के चरित्र सरल है, जला हम सब कोई गाथा न, सब कोई सुना था न।
का जब पहली जमाना में वो सियान रहा है नहीं बबर रहा है तो जीवन में पढ़े नहीं रहा, अंगूठा छाप रहा है, पर भी वो राम कथा ला इतना जान दे घोट के पीटा बोला पूछ दे कोई जगह अल्लाह तो बता दे। अब बता, जब पढ़े नहीं तो कैसे जाने। भैया जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो, कहा बोला गढ़ना पड़ेगा। सुन करके भी हम जीवन में अपनत्व तो बना सकथन, अपना सकथन, बोला हम सरल जमा सकथन। वास्तव में भगवान राम के नाम सरल है, भगवान कृष्ण के नाम कठिन है। टेढ़ा मेढ़ा का नाम भी है, काकर कृष्ण राम 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 कहू तो मुंह दर्द नहीं कर, याद रखना। पर कृष्ण 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 कहो थोड़ा देर तक मुंह दर्द करे चालू कर। कहने का तात्पर्य मेरे कुछ और नहीं है, ये सच्चिदानंद भगवान राम है ना, कहीं न कहीं एक सत्य के मूर्ति में है, एक चित्त के मूर्ति में है, और आनंद के जो प्रतिमूर्ति है ना प्यारे, ये भगवान श्री कृष्ण है, जिनके पावन चरणों में हम सबको वंदना करना है, प्रणाम करना है। श्री संत जी कहे लगे भैया जिस प्रकार से द्रविड़ देश में पैदा होकर के कहीं न कहीं भक्ति विचरण करे हुए हैं, श्री धाम वृंदावन में जाकर के वह एक जगह बैठ करके बड़े भाव के साथ में हृदय में ज्ञान भी विराम ले लिया, वैराग्य भी विराम ले लिया, भक्ति का पदार्पण हुआ। अरे वृंदावन की भूमि पर एक बार जब पहुंच जाओ ना प्यारे, तो राधे राधे के सिवा आप किसी और को नहीं पाओगे, ऐसा भूमि है श्री धाम वृंदावन। हाँ पवित्र भूमि है। जब एक बार हम चले जाएं श्री धाम वृंदावन में तो आने का इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह मेरे भगवान लाला खेले हुए हैं और भगवान कृष्ण खेले हुए हैं, एक एक लीला दर्शा देता है वहां। इसलिए तो भक्ति का भूमि बताया गया है। हर जीव के हृदय पर केवल भक्ति में है और कुछ नहीं है, केवल भक्ति है। प्रत्येक रोम रोम में पागल के भांति बैठ करके हरि संकीर्तन करते हैं, कृष्ण नाम लेते रहते हैं, कुछ और भाव नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग इस जगत में रह करके भगवान का नाम लेते हैं, उसी प्रकार महाराज आत्मदेव जी अपने जगत में रह करके भगवान नाम स्मरण करे हुए, कहां? आनंद नगर में रह करके। हम सब भी आनंद नगर में हैं, पर आनंद नगर में रह करके हम आनंद के प्रतिमूर्ति ला नहीं पहचाना था। जैसे कि एक जीव है, एक जगत है और एक जगदीश। ध्यान से सुनिए, पहला क्या है? जीव, दूसरा बोलो, अरे बोलो ना प्यारे, क्या? पहला जीव, दूसरा जगत और तीसरा जगदीश। जीव कौन? हम स्वयं। जगत कौन? ये संसार। जगदीश कौन? जो बैठा हुआ सामने में है। विचार करें, हम जीव यह जगत में रह करके इस जगदीश को नहीं पहचान रहे हैं। क्या? कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। कहना तो कठिन है ही है, इससे ज्यादा कठिन समझना है। समझ लिए प्यारे, वहां तक तो ठीक है, ओखर से ज्यादा भी कठिन कोई चीज है ना तो करना है, ओखर ऊपर अमल करना है, तब तो जाकर के तरब होगा। एक एक गुना के कीड़ा हाँ लकड़ी के अंदर में घुसर जाते और जाकर के वहां छेद वेद कर डालते, काला लकड़ी। अब देखना गुना के कीड़ा ला कैसे देखो एक बार ना तो कैसे दिखते पता है? बड़ा गुजगुजा दिखता, कैसे तो चिपक करके मार डरी सोला, हर प्राण ले ले सोला। और लकड़ी देखना कितना ठोस रही थे, लकड़ी कितना ठोस रही थे, और घुना कीड़ा देखना कितनी गुजगुज रहते है के बाद मारबे छेद वेद मरी जाही, पर भी वो लकड़ी छेद वेद करके वहां से निकल जाते हैं। संत महात्मा मन कहते हैं, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेका। एक गुना के कीड़ा लकड़ी के अंदर में घुस करके राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम अंकित कर डालते, पर वो गुना के कीड़ा वो मूर्ख ला पता नहीं रहा है कि मैं यहाँ राम नाम लिखे हूँ, कृष्ण नाम लिखे हूँ, कि पता नहीं रहेगा। वही प्रकार से हम भी ये जीव इस संसार में